प्रगति मैदान भारत मंडपम में द हार्ट ऑफ आर्ट कल्चर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हार्ट ऑफ आर्ट कल्चर फेस्टिवल का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस फेस्टिवल में भारत के विभिन्न राज्यों से आए हुए 400 से अधिक कलाकारों ने अपने कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई। द हार्ट ऑफ आर्ट कल्चर फेस्टिवल में भाग लेने आए विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने बताया कि इस तरह का कल्चर फेस्टिवल का आयोजन समय समय पर किया जाना चाहिए, ताकि चित्रकारों और कलाकारों को अपने चित्र और कला का प्रदर्शन करके अपने अंदर छुपी प्रतिभा को लोगों के सामने प्रस्तुत करके बहुत सारी नई चीजों को देखना और समझाना चाहिए। विभिन्न राज्यों से आए अद्भुत कलाकारों ने एक दूसरे की कलाकृतियों का अवलोकन किया और एक दूसरे की प्रशंसा की। द हार्ट ऑफ आर्ट कल्चर फेस्टिवल में बहुत सारे ऐसे कलाकारों ने भी हिस्सा लिया जो कि अपने हार्ट और कला का प्रदर्शन पहली बार किसी कार्यक्रम में प्रस्तुत कर रहे थे। जब उन युवा कलाकारों से हमारी टीम ने बातचीत की तो उन्होंने द हार्ट ऑफ आर्ट फेस्टिवल के आयोजन कर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद किया और इतना बेहतर प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए उनका आभार प्रकट किया। द हार्ट ऑफ आर्ट कल्चर फेस्टिवल में हजारों की संख्या में लोगों ने आकर चित्रकला की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सभी कलाकारों की प्रशंसा करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। द हार्ट ऑफ आर्ट कल्चर फेस्टिवल में दिल्ली के मशहूर चित्रकार और कलाकार राजेश कुमार ने भी हिस्सा लिया। राजेश कुमार भगवान श्री गणेश की अद्भुत कलाकृतियां बनाने में महारत रखते हैं और अभी तक 2000 से ज्यादा भगवान श्री गणेश की अलग अलग रूप में अद्भुत कलाकृतियां बना चुके हैं, जिसके लिए राजेश कुमार को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जैसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराकर भारत का नाम रोशन कर चुके हैं। राजेश कुमार देश ही नहीं विदेशों में भी जाकर भगवान श्री गणेश की अद्भुत कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगा चुके हैं, जिसके लिए विदेश में भी राजेश कुमार की बहुत प्रशंसा की गई और इन्हें कई सारे अलग अलग पुरस्कारों से कला के क्षेत्र में सम्मानित किया जा चुका है। दिल्ली प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित द हार्ट ऑफ आर्ट कल्चर फेस्टिवल 3 दिनों तक लगाया जाएगा। 26, 27 और 28 को इसका समापन किया जाएगा। देखिए, हार्ट ऑफ द आर्ट ये एक ऐसा प्रयास है जहां गैर ख्यातिनाम को ख्यातिनाम बनाने का प्रयास किया गया है। कला एक साधना है, कला एक जो है एक निरंतर चलने वाला प्रवाह है और कलाकार जिस भावों का जिस तरह से रंगों के माध्यम से उत्कीर्णन करता है, जहाँ अपनी कला के माध्यम से अपनी कलाकृति में जिस तरह से प्राण को संयोजन करता है, उसकी कला को अधिकतम लोग देखें, उसको जानें, उसको पहचानें, उसको समझें, उसको नाम मिले। निश्चित ही ये हार्ट ऑफ द आर्ट जो है उस दिशा में एक बड़ा कदम है। बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं राजेश कुमार, गणेश आर्टिस्ट, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, और आज यहाँ प्रगति मैदान में जो ये एग्जीबिशन लगी है इसमें ये एक ब्लॉक मेरा भी यहाँ पर प्रदर्शित होने के लिए लगा है। देखिए, आज तो अभी पहला दिन है और पहले दिन में अभी विजिटर आने शुरू हुए हैं। पहले दिन तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कैसा लग रहा है, लेकिन हाँ, यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से कोने कोने से हर फील्ड के आर्टिस्ट आए हैं, तो उन आर्टिस्टों को देख करके उनके बीच में अपने काम को डिस्प्ले करके ज़रूर अच्छा लग रहा है कि अद्भुत सभी के काम हैं और उन कामों को एक ही छत के नीचे एक जगह देखना सुखद होता है। किस तरीके की पेंटिंग आज आपने यहाँ पे बनाई है, क्या थीम है उनके और क्या-क्या विशेषताएं हैं? देखिए, मेरा सिर्फ एक ही थीम होती है, गणेशा, और गणेशा पर जो टेक्निक और जो मटेरियल है ना, मैं वो अलग अलग यूज़ करता हूँ। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो जो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले की है, इसमें ये एक बैम्बू का फ्लावर है, उससे बनी है, जो सरकंडा बोलते हैं जिसको। उसके नीचे ये जो है ये लीफ है चीड़ का, उसके ये ग्लास बाउल से बनी हुई है। फिर आप एक देखें कि एक अद्भुत चीज़, बिल्कुल वेस्ट जो कपड़ा हो जाता है वो हम टेलर को देते हैं सिलने के लिए, जो कट पीस बचता है तो उससे इसको हम बनाए हैं। नीचे लगी है तो ये कॉपर वायर से लगी है। और अब एक मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी तरफ, ये धागे का एक अद्भुत काम है।
कि ये निडल और थ्रेड से क्लॉथ के ऊपर इसको बनाए हैं। ये भी निडल और धागे से टेक्निक अलग है लेकिन मीडियम सेम है। हाँ सर, इसी इसमें आज जैसे पेंटिंग में दिख रहा है गणेश जी, धागे यूज़ किए गए हैं सर, वो कौन से धागे हैं? देखिए, ये वेस्ट हो, धागा है, किसी भी तरह का धागा हो, मैं बेसिकली क्वालिटी नहीं, मेरा ध्यान होता है कि वेस्ट मटेरियल क्या हो सकता है जिससे हम कोई नया क्रिएशन कर सकें। ये वेस्ट कलर से मैंने ये पेंटिंग बनाई है, ये फाइन कलर से हैं और इसी तरीके से यहाँ पर जो है ना, जो आप देखेंगे सब अलग अलग अद्भुत सबका काम है। क्या कहना चाहेंगे हार्ट ऑफ आर्ट एग्जीबिशन की बना रही है? देखिए, ये तो बहुत अच्छा एक अवसर होता है एक आर्टिस्ट के लिए। वो पूरे भारतवर्ष में जो अपने अपने फील्ड में एक अच्छा काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म देने के लिए इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि ये जगह मिलती है, एक दूसरे से के काम को देखने का अवसर मिलता है, एक दूसरे आर्टिस्ट से मिलने का अवसर मिलता है। सर देखा गया जो आपकी जो पेंटिंग लगी होती है उसमें कुछ ना कुछ हटके नज़र आता है और वेस्ट चीज़ होती है उससे आपकी पेंटिंग बनी होती है, तो ये आइडियाज़ आपके पास आते कहाँ से? देखिए, आइडियाज़ तो सब ऊपर से आते हैं, तो गणेश जी की कृपा है, उनसे आते हैं। और मेरा उद्देश्य ये है कि हम जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट से हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, तो वेस्ट से बेस्ट की तरफ जाने के लिए वही क्रिएशन होता है जो दिमाग में आता है, वो कैनवास पर आ जाता है और वो फिर गणेशा के रूप में आपके सामने होता है। तो संदेश यही रहेगा कि हमें जो हमारे भीतर छिपी हुई कला है उसको बाहर निकालें और क्रिएशन जो क्रिएट करें, एक नई ऊंचाई पर इसको लेकर के जाएं। अभी बहुत सारे कलाकार ना वो अपना अद्भुत काम कर रहे हैं और उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आर्ट के लिए जो समर्पित है वो और अच्छा और हाय, मेरा नाम स्वाति वर्मा है। ये मेरी पेंटिंग्स हैं, लाइक ये राजस्थानी थीम पे है। मैंने यहाँ कैमल बनाया है और राजस्थान में जो हमें कठपुतली मिलती हैं वो हैं, वहाँ पे वो टैसल्स हैं जो कि ये आप कैमल पे लगे देख सकते हैं और एक राजस्थानी वुमेन है। तो यहाँ पे मैंने पूरे राजस्थान को जो इतना कलरफुल है मैंने अपने 4 कैनवास में प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। एंड ये मैंने बहुत कलरफुल बनाया है और राजस्थान को मैंने इसलिए रिप्रेजेंट किया है बिकॉज आई फील इट इज़ अ स्टेट जिसने कि अपने कल्चर को प्रिजर्व किया है अपने आर्ट और कलर्स के थ्रू। सो दिस इज़ माई आर्ट। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके कैसा लगा आपको? अभी तक का बहुत अच्छा लगा, लोग इस कैमल को तो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो आपने पहली बार पार्टिसिपेट किया है इससे पहले भी किसी? नहीं, मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया है। क्या कहना चाहेंगे इस हार्ट ऑफ आर्ट एग्जीबिशन के बारे में? ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत एक्सपोजर मिलता है। आज तो पहला दिन है तो हम लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं, कल और परसों और लोग आएंगे और देखेंगे, तो एप्रिसिएशन मैटर्स। आई एम हेलो, मैं आर्किटेक्ट अपूर्वा जोशी। आई एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट। तो हम अभी हार्ट ऑफ आर्ट एग्जीबिशन में हैं दिल्ली में। हमने ट्राई किया है टू मिक्स डिफरेंट मीडियम्स ऑफ पेंटिंग्स। सो फर्स्ट वाज बेस्ड ऑन acrylics and we had tried to explore different landscape elements. So like as you can see there is water, there are various different elements including nature, और उसमें what I tried to perceive was to create a flow. So if you could see in this painting, this is related to flow. So flow, a kind of energy, flow in the sense of may it be an element, may it be in the form of energy. So I had tried to understand and explore flow with respect to nature. And then we are having different mediums as well. You can look into the different paintings. Like we also have some pencil sketches. We also have charcoal sketches here. And again we have tried and tested on different elements of nature. Yes, so she is Arohi. She works with me also. I have my own art studio named Abhiruchi. Yes, so that's it. क्या कहना चाहेंगे आप अपनी पेंटिंग? मैं ये मेरा पहला एग्जीबिशन है। मेरे ये पेंटिंग्स अभी 3 महीने पहले शुरू किए थे और So basically 3 महीने में उसने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। I had seen her grow from like 0 level to a master level. So exploring with respect
टू डिफरेंट मटेरियल्स हो गया या कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर हो गया, ये इतनी कम उम्र में एक्सप्लोर करना बहुत बड़ी बात होती है इन माय सेंस एटलीस्ट, क्योंकि वो एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करने के पहले वो एलिमेंट्स को समझना पड़ता है कि वो क्या है एग्जैक्टली उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है नेचर में, हाउ आर यू गोइंग टू रिप्रेजेंट इट इन अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग जो कि 2D है लेकिन 3D लगे। तो ये सारी चीज़ों में इसने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया इन 3 months, सो हैट्स ऑफ टू हर। मेरा नाम Yes, अर्चना thank you. रस्तोगी है। मेरे पे हर तरह की आर्ट्स मिलेंगी, मिक्स्ड हैं सारी। मैं 5 साल से आर्ट का काम कर रहे हैं और क्या बोलूँ, आर्ट के फील्ड में आपको आने का प्रेरणा कहाँ से मिली, आप कलाकार कैसे? शौक था, मतलब खुद से ही बनाना शुरू किया है मैंने। तो कहाँ कहाँ भी आपने पार्टिसिपेट किया इससे पहले? पहली एग्जीबिशन है